कि भारत हिंदू बहुल राष्ट्र है, इसमें किसी को कोई संदेह थोड़ी, 80% हिंदू है, तो संविधान की जरूरत कहां रह गई? यही क्या आरएसएस दत्तात्रेय होसबोले क्या यही क्लेम कर रहे हैं क्या एके वाजपेयी? गरिमा जी, राकेश जी ने अभी 25 मिनट हो गए आपको कन्विंस करते हुए। हाँ। और सारी बातें हमने भी सुने हैं, हम तो कन्विंस हुए नहीं। अच्छा, आपका मुझे पता नहीं, मतलब आप क्योंकि न तो प्रोफेसर हमने राकेश कभी सिन्हा जो कह रहे हैं उससे कन्विंस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। ना हमने कभी संघ पढ़ा, ना हमें पढ़ने की जरूरत महसूस हुई, हाँ। ना हमें पढ़ने की आगे भी जरूरत है। हमने संविधान देखा है, संविधान जिया है, हाँ। संविधान आगे भी जिएंगे। हाँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, माफ हाँ। करना, ये अनरिटन वाला सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। और संविधान सभा में जब सारी चीजें एक एक चीज डिबेट हुई थी और उसके बाद संविधान बना है। तो सेक्युलर और सोशलिज्म रहना चाहिए या हट जाना चाहिए? ये कौन कह रहा है कि हट जाना चाहिए? होसबोले कह रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। अभी जहां से होसबोले साहब ने शुरुआत किया, उन्होंने कहा कि विचार विमर्श होना चाहिए। हाँ। और धनखड़ साहब ने कहा कि नासूर हो गया है। हाँ। लोगों को विचार है, आने दो ना, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा, नहीं विचार ये कोई इतने बड़े बड़े लोग यूं ही थोड़ी ही सोकर उठ रहे हैं और कुछ भी कह दे रहे हैं, सारे पॉलिटिशियन ऐसे नहीं बदल सकता है। संविधान की जो आत्मा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। ये बात अलग है कि इंदिरा गांधी ने की 76 में की, जब सारे विपक्षी लीडर जेल में थे, हमारे नेता भी जेल में थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात सिर्फ समझा दें कि इन दो वर्डों को हटाने से क्या फायदा हो जाएगा? अरे भाई प्रोफेसर राकेश तो ये भी कह रहे हैं 25, 26, 27, 28 भी हटा दो। नहीं, ये कह रहे हैं, ये इनकी धारणा ये नहीं है कि हटा दो, ये कह रहे हैं कि अगर ये ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर है तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपको फर्क पड़ता है कि वाजपेयी सरकार का सहयोगी होने के नाते कि नहीं पड़ता? हट जाने चाहिए क्या ये दोनों शब्द? नाते क्या मतलब? हमने अपनी विचारधारा थोड़ी गिरवी रख दी है। हाँ। हम समाजवादी के पैदाइश हैं, तो हटने चाहिए। जगदीप धनखड़ जो कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं आप या विरोध में खड़े? अरे भाई, ये हम हमेशा विरोध में खड़े रहेंगे इसके खिलाफ। अच्छा, मैंने कहा नहीं कि हम पैदाइश है इसकी, हम समाजवाद जीते हैं, हमारे पुरखों ने जिया है, आगे भी हम जिएंगे। और समाजवाद की परिभाषा को भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनोज झा जी जो कह गए वो आधी अधूरी भी कह गए, वो भी हम उससे आगे जाते हैं कि अंतिम आदमी जो आखिरी आदमी है, जब तक वो बराबर नहीं आएगा और बराबर हर चीज में नहीं आएगा, तब तक ये चीजों को कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता। तो ये बीजेपी और आरएसएस को बार बार जरूरत क्यों पड़ती है? यानी कहीं पर बड़ा गहरा डीप पेनिट्रेटेड है ये थॉट कि ना समाजवाद की जरूरत है, सबको बराबरी का मौका देने की जरूरत नहीं है, ना सेक्युलरिज्म की। इनकी विचारधारा जो है वो इनकी विचारधारा है, वो इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा नहीं हो सकती। नहीं, ये विचारधारा हिंदू राष्ट्र तक जाती है क्या एके वाजपेयी? अब मुझे नहीं मालूम, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं। मैं तो अभी फिर कहा, अभी इन्होंने 25 मिनट कन्विंस करने की कोशिश की, या इन्होंने विचारधारा अपनी बताई, इनका बड़ा सम्मान है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आती ये चीजें। अच्छा, बड़ा क्लियर है। और एक बात समझ लीजिए, आज मतलब संघ जो कहता है भाई संस्कृति से हिंदू है, परिभाषा से हिंदू राष्ट्र है भारत, और संस्कृति से भी हिंदू राष्ट्र है, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने की कहीं डीप थॉट है क्या? हमें संविधान जानकारी है, हमें संविधान का कोई आर्टिकल हमसे पूछ लो, संविधान में राइट प्रोटेक्टेड है, माइनॉरिटी के भी प्रोटेक्टेड है, मेजोरिटी के भी प्रोटेक्टेड है। अच्छा, संविधान की वजह से रिजर्वेशन है, ये चीजें हमको मालूम है और हम उसको जमीन पे लागू करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और आता है जो इनके पक्ष में जाता है, क्योंकि हमारी अलायंस पार्टनर है, तो जो अच्छी चीजें हैं उनको भी हम उजागर करेंगे। एक बात बताइए, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये समाजवाद की परिभाषा नहीं है क्या? नहीं, वो तो कह दिया के सुदर्शन ने। ना, एक सेकंड, एके वाजपेयी आप डिफेंड दरअसल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो के सुदर्शन ने 2001 में कह दिया कि राजनीति के लिए, सत्ता के लिए राजनीतिक समझौते करने पड़ते हैं। तो ये तो राजनीतिक समझौता हुआ। वंस दे विल बी इन मेजॉरिटी दे विल इंपोज दैट। हम दूसरा आर्गुमेंट देते हैं, 6 साल वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, 11 साल से मोदी जी की गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार थी। एक सेकेंड, हम उसमें भी हिस्सा थे, इसमें भी हिस्सा है। क्या बदल दिया इन्होंने संविधान को? मंदिर बना तो कोर्ट के फैसले से बना है। प्लीज, जब तक हम लोग बैठे हैं, लेटरल एंट्री पर तो बगावत करनी पड़ गई ना। असंवैधानिक था ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा चिराग पासवान ने।
किस चीज को? लेटरल एंट्री पर सोशल जस्टिस के खिलाफ क्यों जाते नहीं दिखे ना। कहेंगे? अरे भाई, जो चीज गलत होगी उसको खुल के हाँ। कहेंगे। गलत देखिए, तो देश गलत सबसे हो रहा पहले था ना ए के जनता वाजपेयी सबसे पहले। भाई। 240 ना होते तो आपकी कौन सुनने वाला था। खैर लेकिन नहीं, ये निशान अगर में ना जाइए, ठीक है। अगर ये होता वो नहीं वो सच्चाई है, अब स्वीकार करना चाहिए उसको। निशांत, ये दरअसल